ओम नमः शिवाय भक्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सोमवार व्रत की कथा। सोमवार के व्रत को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव अपने भक्तों की मुराद जल्दी पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको सोमवार व्रत कथा पढ़ना या सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं सोमवार व्रत की कथा। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई भी संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। संध्या काल को दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने प्रसन्न होकर भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, ये आपका अनन्य भक्त है, आप इसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है। उसी तरह इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर और साहूकार की भक्ति को देखकर भगवान शिव ने उसकी मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि वह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुखी हुआ। वह पहले की ही भांति शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी पत्नी ने साहूकार से उसका विवाह करने के लिए कहा, लेकिन साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अभी बालक को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार के पुत्र ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देते हुए कहा कि तुम उस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और तुम रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उस कन्या का विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। उस राजकुमार के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं काने वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इसी कारण राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा कि क्यों ना साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपनी नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था, उसे ये बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर यह बात लिखी हुई देखी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। माता पिता ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और फिर बारात वापस चली गई।
दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई, उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी महाराज और माता पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। कृपा करके आप इस व्यक्ति के कष्टों को अवश्य दूर करो। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु दो, अन्यथा इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसको जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों मामा भांजे चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल वापस आ गया तो हम नीचे उतर कर आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर जब ये समाचार दिया कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ वापस आ गया है, तो वह साहूकार बहुत प्रसन्न हुआ और वह लड़का और उसकी पत्नी आनंद के साथ अपने परिवार के साथ रहने लगे। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है अथवा पढ़ता है और सुनता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उसके सारे कष्ट, उसके सारे संकट दूर होते हैं। बोलिए भोलेनाथ की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। भक्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।